चेंज इज अ नेचुरल फेनोमेना, बदलाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसी बदलाव की घड़ी में एक और यूनिवर्सिटी ने अपने कदम को आगे बढ़ा लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विश्व के सबसे पुराने शहर में स्थित 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जो कि एशियाज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। बच्चे हमेशा से जानने की कोशिश करते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। A to Z कंप्लीट जानकारी आपके लिए क्या होगी। तो ये वीडियो मात्र 3 से 4 मिनट में होगा और जो कि आपको BHU के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस या फिर यूं कहें न्यू और चेंज्ड एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए काफी आसान बनाने वाले हैं। ये जो आप पीछे गेट देख रहे हैं, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गेट है। सभी लोग चाहते हैं कि काश मैं BHU में उतरूं, मालवीय जी के दर्शन करूं और इस गेट के अंदर वो छोटी सी पासबुक अपने पहचान पत्र लेकर के जाऊं। लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है आपको BHU के कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस को। जी हां, सिमिलर टू DU से अलग है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एक एडमिशन प्रोसेस है जिसमें लास्ट ईयर मेजर चेंजेस किए गए। उससे पहले कुछ और था, लास्ट ईयर कुछ और था, और ऑलमोस्ट इस बार क्या होने वाला है हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो क्या होगा आपका इस साल का एडमिशन प्रोसेस, क्या है BHU का एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू हॉस्टल अलॉटमेंट, बात उस पर करते हैं। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता था कि फॉर्म में आप यूनिवर्सिटी चूज करते थे, अब ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। आप फॉर्म भरेंगे, देन आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन जैसे ही आप देते हैं तो सारे यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करते हैं। जस्ट रिजल्ट के बाद, कुछ तो रिजल्ट के पहले ओपन करते हैं। वैसे ही BHU समर्थ करके आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आप BHU में इंटरेस्टेड हैं और आप BHU के लिए रजिस्टर अपने आप को कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसमें इंटरेस्ट शो कीजिए। जैसे ही आप इंटरेस्ट शो करेंगे, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है कि BHU आपका प्रेफरेंस मांगता है। ठीक है, प्रेफरेंस क्या होगा, प्रेफरेंस में आप में बेसिकली मेजर चेंजेस किए गए। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ कि प्रेफरेंस आप तो भर दिए, आपको कट ऑफ के अनुसार आपकी सीट अलॉटमेंट होती है। तो सबसे पहले रिजल्ट के बाद आपका प्रेफरेंस भरेंगे आप। ठीक है, अब प्रेफरेंस में लास्ट ईयर तक कैसे होता था ये समझो। अगर लास्ट ईयर तक की हम लोग बात, उससे पहले की बात करें तो आपको क्या करना रहता था, जैसे लास्ट ईयर आपको एक मेजर प्लस एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना रहता था। मेजर का मतलब क्या होता है, एक ऑनर सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आप उसके साथ एक कौन सा कोर सब्जेक्ट ले रहे हैं वो आपको चूज करना रहता है। फॉर एग्जांपल, क्या आपने एप्लीकेशन फॉर्म CUET का भरा, देन आपने एग्जामिनेशन दिया, रिजल्ट आया, आपने BHU के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद आप प्रेफरेंस भरेंगे। प्रेफरेंस में आपको क्या करना है, आपको करना है BA ऑनर्स। ठीक है, BA ऑनर्स करना है, किससे करना है, मुझे करना है पॉलिटिकल साइंस से। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रेफरेंस में सबसे ऊपर क्या रखूंगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विद हिस्ट्री रख दूंगा, प्लस हिस्ट्री। तो मेरा पहला जो है वो ऑनर्स है, वो मेजर है। दूसरा हिस्ट्री मेरा कोर है जो कि मेजर नहीं है। ठीक है, फिर मैं अब इसमें अलग अलग है DAV। अगर मैं बॉयज हूं तो गर्ल्स के लिए बहुत सारी कॉलेजेस भी आ जाते हैं, AMPG है, VCW है, VKM है, DAV है। फिर आपके लिए ये तो एफिलिएटेड हो गया, फिर आपका MMB है, फिर आपका मेन कैंपस है। तो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, बॉयज के लिए बस DAV है और आपका मेन कैंपस, यही दो आपके लिए ऑप्शन में है। तो मैंने DAV भरा, फिर सबसे पहले मैंने FMC भरा, उसके बाद FMC का पेड भरा। तो आपको एक मेजर चुनना रहता है, एक माइनर। लेकिन उससे पहले की अगर हम लोग बात करें, जस्ट 2025 के पहले की बात करें, तो आपको मेजर चुनना रहता था। उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो मेजर माइनर दोनों थे, लेकिन उससे 24 में आपको मेजर चुनना था कि बस आप ऑनर्स किससे करना चाहते हैं, और फिर वो डिसाइड करते थे आपका माइनर क्या होगा, कोर क्या होगा। लेकिन लास्ट टाइम जैसे ही मेजर और माइनर कॉम्बिनेशन आया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया, प्रेफरेंस की लिस्ट आपकी बढ़ गई, आपका एड ऑन हो गया ज्यादा। जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, हम आपको प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, जो पेड के नहीं है उनके लिए भी हम लोग उस वक्त अलग से इंतजाम करते हैं, काउंसलिंग के समय आपकी पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन पेड के बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी विल हेल्प यू इन द काउंसलिंग। ठीक है, तो मेजर और माइनर आपको चूज करना रहता है, प्रेफरेंस आप भरेंगे।
अब फिर आपका कट ऑफ होगा। अगर आपने कट ऑफ पार कर लिया तो आपको कोर्स अलॉटमेंट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने प्रेफरेंस क्या भरा, आपने प्रेफरेंस भरा नंबर 1 पे कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दे दो, ठीक है, विथ हिस्ट्री दे दो, ठीक है, मुझे विथ हिस्ट्री दे दो, और ये कहां पे, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में ये दे दो, एफएमसी में दे दो, ठीक है। दूसरा आपने भरा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए विथ हिस्ट्री, तो आपने नहीं दिया है, तो मुझे इकोनॉमिक्स के साथ ये दे दो, इको दे दो, मेन कैंपस में ही दे दो। अगर ये नहीं मिल रहा है तो मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही दे दो, ठीक है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और यहां पे हिस्ट्री की जगह मुझे इकोनॉमिक्स सॉरी साइकोलॉजी दे दो, ठीक है। अब ये भी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में दे दो। उसके बाद जो है आप ऐसे भरते हैं, तो कट ऑफ के हिसाब से आपको मान लो थर्ड वाला ऑप्शन मिला, ठीक है। तो अब क्या आप करेंगे, आपका यहां पे कोर्स अलॉटमेंट हुआ, कोर्स के बाद आपको या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि फ्रीज कीजिए, जो मिल गया उस पर खुश रहो, या फिर अपग्रेड कर दो। तो ऑब्वियसली अगर कम प्रेफरेंस मिला तो आप अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड कर देंगे तो फिर इसके बाद फी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अपग्रेड करेंगे तो पहले ये कॉम्बिनेशन मिलता था, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, नहीं, अब आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहीं पे कॉम्बिनेशन ले लिया है। तो ये स्टेप इस बार नहीं होने वाला है, ठीक है। आप यहीं पे अपना प्रेफरेंस में कॉम्बिनेशन और कोर्स दोनों ले लेंगे, ठीक है, ऑनर्स और जो कोर है वो दोनों ले लेंगे, ठीक है। तो आपको यहां पे बस अपग्रेड करेंगे तो आपको दोनों कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब आपको फी बस एडजस्ट करना पड़ेगा, देन आपको फाइनली जब आप अपने टॉप पे पहुंच जाते हैं तो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया काउंसलिंग के बाद, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी के बाद स्टार्ट होती है। ये है बीएचयू का कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस। इस तरह से कुछ होता है बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में जानना है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, हॉस्टल के बारे में जानना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। कौन कौन बीएचयू को टारगेट कर रहा है, किस कोर्स के लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे नए बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी करें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे अपनी तैयारी कर सकते हैं और बीएचयू का रास्ता आप आसान बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, अच्छा लगा कमेंट कर दो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।